दोस्तों प्रोग्रामिंग तो सभी करना चाहते हैं, लेकिन वहां पे एक इशू आ जाता है कि सभी लोगों के पास एक लैपटॉप नहीं होता। चाहे वो विंडोज का हो या फिर एप्पल का हो, वो लोग अपने पेरेंट्स को डिमांड करते हैं कि प्लीज पापा, प्लीज मम्मी, हमें एक लैपटॉप दिला दीजिए ताकि हम दुनिया का सबसे बढ़िया प्रोग्रामर और प्रोग्रामिंग कर पाएंगे। तो दोस्तों आज के सवाल को मैं एड्रेस करना चाहूंगा कि अगर आप लोग के पास लैपटॉप नहीं है तो क्या आप लोगों को प्रोग्रामिंग छोड़ देना चाहिए, या फिर कुछ ऐसे तरीका है जिसके जरिए से आप लोग बिना लैपटॉप का भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जी हाँ, लैपटॉप एक बहुत मैंडेटरी चीज बन जाता है जब हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप एक स्कूल के स्टूडेंट हैं और आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप बिल्कुल प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। मैं स्कूल स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली क्यों मेंशन किया, क्योंकि जो स्कूल स्टूडेंट्स होते हैं उनको अभी उनके स्कूल के स्टडीज को फोकस करना बहुत जरूरी है। तो स्टडीज के साथ साथ आप लोग के पास ये वीडियो देख रहे हो तो मिनिमम आपके पास एक स्मार्टफोन है, एक एंड्रॉयड फोन है। तो एंड्रॉयड फोन से आप लोग प्रोग्रामिंग और कोडिंग करना बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। तो क्या सॉफ्टवेयर रहेगा उसको कोडिंग शुरू करने का? वो डिकोडर नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन होता है जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप थर्ड पार्टी वेबसाइट से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल सेफ है और वो ऐप के जरिए से आप कोडिंग का अपना जर्नी शुरू कर सकते हैं। मैं आपको लैपटॉप तक लेके जाऊंगा, इसीलिए मैं बोलूंगा कि पूरा वीडियो देखना। ऐसे आपको ऐप का नाम पता चल गया, वीडियो छोड़ के मत जाना। अगर आप पूरा नॉलेज लेना चाहते हो तो आप सबसे पहला स्टेप है कि आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है डिकोडर नाम का ऐप। डिकोडर ऐप में आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। मोबाइल एप्लीकेशन देखना चाहे तो देख सकते हैं, मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के जरिए से भी दिखा दूंगा। बट मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि सबसे पहले आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको बस अपना मेल आईडी डाल के रजिस्ट्रेशन लॉगिन कर लेना है। फिर बाकी का प्रोसेस है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिलेक्ट करना। अगर आप स्टार्टिंग स्टेज में है तो C++ या फिर पाइथन लैंग्वेज से शुरू कर सकते हैं। उसके अलावा जब आप एडवांस जाएंगे तो वहां पे जावा सीख सकते हैं। वेब डेवलपमेंट के फील्ड में एंटर करेंगे तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट भी आप लोग कर सकते हैं। अब सवाल यहां पे आता है कि क्या हम उतना सारा चीज मोबाइल पे टाइप कर सकते हैं? द आंसर इज यस, आप टाइप कर सकते हो, बट वहां पे एक टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं कि आप टाइप नहीं कर सकते। आप दिन भर चैट करते हो, इतना सारा आप टाइपिंग करते हो, तो कैसे कर पाते हो? दैट इज द विद द हेल्प ऑफ मोबाइल कीबोर्ड। बट जब कोडिंग की बात आती है वहां पे स्पेशल कैरेक्टर्स बहुत यूज होता है, तो वो स्पेशल कैरेक्टर के वजह से आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है उतना सारा चीज टाइप करने में मोबाइल फोन में। तो और एक आपके पास अपॉर्चुनिटी आता है, दैट इज यूजिंग एक्सटर्नल कीबोर्ड। आप अपने मोबाइल फोन में, जो मोबाइल फोन रहता है, मैं यहाँ पे माइक कनेक्ट किया हुआ हूँ, मोबाइल फोन के नीचे से आप कनेक्ट कर सकते हैं एक्सटर्नल डोंगल के जरिए से। तो मोबाइल को आप कोई भी ऐसे स्टैंड के जरिए से टिका सकते हो। ये एक स्टैंड है जहाँ पे मोबाइल आराम से फिट हो जाता है। उस तरीके का कोई स्टैंड आप ले लेना, फिर आप एक्सटर्नल कीबोर्ड को यूज करके मोबाइल पर टाइप कर सकते हो। तो मोबाइल का जो स्क्रीन है वो आपका स्क्रीन बन गया और एक्सटर्नल कीबोर्ड बन जाएगा आपका टाइपिंग इनपुट। आप टाइप करके आराम से वहां पे कोडिंग कर सकते हो, रन कर सकते हो। अब बात यहाँ पे एक डिफिकल्टी आता है कि जब हैवी सॉफ्टवेयर्स या फिर हैवी प्रोग्रामिंग आप लोग करते हो तो वो सारा चीज मोबाइल फोन में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको लैपटॉप लेना पड़ेगा। अब लैपटॉप की बात करें, कौन सा लैपटॉप आपके लिए सुटेबल रहेगा, बेस्ट रहेगा, कितने बजट के अंदर लैपटॉप हमें लेना चाहिए? तो लैपटॉप बजट की बात करें, अगर आप शुरू में सीख रहे हो एकदम बेसिक स्टेज में, आपको उतना हाई हैंड कोई लैपटॉप लेने की जरूरत नहीं। 20-25-30 हजार के अंदर कोई भी आप लैपटॉप ले लोगे, वेब डेवलपमेंट भी हो जाएगा आपका, पाइथन प्रोग्रामिंग करना चाहो वो भी हो जाएगा, C++ जावा तक आराम से काम बन जाएगा। गेम डेवलपमेंट का अगर आप कोडिंग करते हो C# लैंग्वेज यूज करके, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो अभी मैं बात करता हूं कि बेस्ट लैपटॉप्स। तो मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है, मैं तो खुद पर्सनल यूज करता हूं एक मैकबुक, एप्पल का लैपटॉप आता है, ये मैंने लिया अपने बीटेक के सेकेंड ईयर में। बट मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप स्टार्टिंग में हो तो एक मैकबुक ले लो। आपको मैं विंडोज का लैपटॉप सजेस्ट करूंगा और उसका बजट रहेगा वही 25 हजार के अराउंड। और कंपनी अगर ब्रांड करो, कोई प्रमोशन वाला वीडियो नहीं है, बट ब्रांड अगर आप फॉलो करना चाहते हो तो लेनोवो का लैपटॉप ले लेना, क्योंकि मैंने लेनोवो को बहुत एक्सपेरिमेंट करा हुआ है। मेरे घर पे जितने भी बाकी विंडोज लैपटॉप से मेरे हैं या फिर मेरे फैमिली मेंबर्स के हैं, सभी लेनोवो के लैपटॉप हैं। द मेन रीजन बिहाइंड दैट इज
बहुत कम प्राइस में आपको अच्छे स्पेसिफिकेशंस फीचर्स मिल जाते हैं और टिकाऊ होते हैं, मतलब लंबे समय तक चलते हैं। वो हमें एक लैपटॉप ऐसा चाहिए जो कि एक बार परचेज कर ले, बार बार हर साल हमें लैपटॉप नहीं लेना है। एक बार लैपटॉप ले लेंगे तो वो लंबे समय तक चलना चाहिए, इसीलिए मैं रेकमेंड करूंगा लेनोवो का लैपटॉप। अब पैसा कहां से लाएंगे? घर वाले आप लोगों को पैसा, मतलब अभी तो आप स्कूल में हो, आपका अर्निंग नहीं हो रहा होगा, तो घर वाले सपोर्ट करके आपके लिए लैपटॉप खरीद सकते हैं। एक बार लैपटॉप आ जाने के बाद आप चीज़ों को सीख जाओगे। आजकल ऑनलाइन लर्निंग के और ऑनलाइन अर्निंग के बहुत सारे सोर्सेस हैं। लर्निंग करोगे फ्री में, उसको जो टाइम को आप इन्वेस्ट करोगे, वो स्किल को इन्वेस्ट करके आप अर्निंग करोगे। तो जब आप अर्निंग करोगे तो आप खुद का लैपटॉप भी ले सकते हो, या फिर पेरेंट्स जब आप परचेज कर रहे हैं आप एक्स्ट्रा पैसा डाल के कुछ एक्स्ट्रा स्पेसिफिकेशंस और फीचर वाले लैपटॉप भी ले सकते हो। कुछ अच्छे लैपटॉप के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके साथ मैं बोलना चाहूंगा कि लैपटॉप ले रहे हो तो मिनिमम आज के डेट में i5 का लैपटॉप लेना। 30,000 के अंदर मिलना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। स्टार्टिंग कर रहे हो तो i3 से कर लो, बट अभी चल रहा है 2022, तो 22 के हिसाब से i3 थोड़ा सा पुराना प्रोसेसर हो जाएगा, बहुत मतलब स्लो चलेगा थोड़ा सा। इसीलिए मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा बजट अगर बढ़ाते हो 35-40 के अराउंड, तो i5 का लैपटॉप आपको मिल जाएगा। i5 में लेटेस्ट जनरेशन का देख लेना। स्टोरेज आप अगर SSD लोगे तो थोड़ा सा आपका फास्ट रहेगा। फास्ट मतलब कि कोई भी आप क्लिक कर रहे हो, क्रोम ओपन कर रहे हो, माई कंप्यूटर ओपन कर रहे हो, दिस पीसी ओपन कर रहे हो, बहुत जल्दी से वो बूट होके ओपन हो जाएगा, तो आपको लैग महसूस नहीं होगा। इसीलिए मैं बोलूंगा कि SSD के साथ लेना। अगर कोई गेमिंग लैपटॉप लेते हो तो आपका गेम खेलने का ऑब्जेक्टिव भी पूरा हो जाएगा, क्योंकि मैं जितना जानता हूं आज के डेट में ऑल ओवर इंडिया में फाइबर कनेक्शन ऑलमोस्ट सभी के घर में लग चुका है। तो इसीलिए आपको डेटा का कोई दिक्कत नहीं है कि दिन में मुझे इतना GB यूज करना है, फिर उससे कम में हमें काम खत्म करना। आप अनलिमिटेड एक्सेस करते हो। इसीलिए उसके लिए मैं रेकमेंड करूंगा कि आप गेमिंग पीसी लेना या फिर गेमिंग लैपटॉप लेना। पीसी तो अभी बिल्ड करने में फिर ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, पीसी बिल्ड मत करना। बाद में जब पैसा हो जाएगा, फिर आपके पास अच्छा खासा पैसा है तो पीसी बिल्ड कर सकते हो। अगर आपको घर पे ही रहना है, कोई पोर्टेबल आपको नहीं चाहिए, एक जगह पे बैठ के काम करना है, अदरवाइज आप लैपटॉप लेना गेमिंग लैपटॉप जैसा। गेमिंग लैपटॉप में ये चीज आपको बेनिफिट होगा कि आपको हैवी एंड या फिर हाई एंड आप काम कर सकते हो, वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, गेम भी आपका खेलने का ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा। उसके अलावा गेम डेवलपमेंट भी करना चाहो, खुद का गेम बनाना चाहो वो भी बना सकते हो। साथ में जितने भी प्रोग्रामिंग है, सारा प्रोग्रामिंग का चीज आप रन कर सकते हो। वहां पे HDD और SSD का कॉम्बिनेशन भी मिल जाएगा। कॉम्बिनेशन से क्या हेल्प होता है? SSD में आप जितना भी डेटा है वो स्टोर कर पाओगे। SSD जो रहेगा आपका C ड्राइव रहेगा। C ड्राइव अगर आपका SSD हो जाता है तो आपका कम्युनिकेशन बहुत फास्ट होता है। कोई भी आप सॉफ्टवेयर को ओपन कर रहे हो, जो आपका विंडोज से उसको ऑन कर रहे हो, ऑफ कर रहे हो लैपटॉप को, बहुत तेजी से वो काम हो रहा होगा, जो कि आपको देखने के लिए मजा आएगा और एक फ्लूइड एक्सपीरियंस मिलेगा। फ्लूइड मतलब विदाउट एनी लैग, विदाउट एनी ब्रेकेज। समझ में आ गया ये चीज? उसके साथ मैं बोलना चाहूंगा कि पेरेंट्स को बिल्कुल जिद के साथ मत बोलना कि मुझे लैपटॉप ला के दो तभी मैं कोडिंग करूंगा। अगर आप कोडिंग करना चाहते हो, मेरा क्लासरूम है पाइथन प्रोग्रामिंग, वहां पे मैं सिखाता हूं। सारे बच्चे मेरे पास फिलहाल 791 स्टूडेंट्स, मैं कल का स्टैट्स देख रहा था, अभी आज का डेट है 8 जनवरी को ये वीडियो अपलोड हो रहा है, तो 8 जनवरी के हिसाब से मैं बता रहा हूं 791 स्टूडेंट्स है, सभी पाइथन सीखना चाहते हैं। आप लोग भी जुड़ सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। डिस्क्रिप्शन में गूगल क्लासरूम का भी लिंक मिल जाएगा। पाइथन का क्लास हम लोग फरवरी से शुरू करेंगे, और वहां पे जितने भी स्टूडेंट्स है, 1, 2, 5, 10 ऐसे ही स्टूडेंट्स होंगे जो लैपटॉप से या फिर कंप्यूटर से कोडिंग करते हैं। बाकी जो 700 बच्चे हैं ना, 700 से 800 बच्चे, सारे के सारे बच्चे मोबाइल फोन में कोडिंग करते हैं। एक एंड्रॉइड फोन अगर आपके पास है, बिल्कुल आप पाइथन प्रोग्रामिंग शुरू कर सकते हो, लॉजिक को समझ सकते हो। खुद का एक कॉपी बनाना होता है, वो कॉपी में आप लिखते जाओ, जो भी चीज मैं पढ़ा रहा हूं वो सभी चीजों को एज इट इज लिखते जाओ, तब आपको चीजें समझ में आना शुरू हो जाएगा। जब चीजों को आप समझ जाओगे और कॉपी में लिख के प्रैक्टिस करोगे, तब आप मोबाइल में करो पूरा प्रैक्टिस और रन करो, उसका आउटपुट आ जाएगा। बस जो आपको मैंने बताया कि जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो एक अकेला एप्लीकेशन नहीं है, उसके अलावा भी काफी सारे और एप्लीकेशंस है। वो सारे एप्लीकेशंस का लिस्ट अगर चाहो तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर कुछ और एप्लीकेशन में बता देता हूं, जैसे कि है सोलो लर्न भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं अपने तरफ से बता रहा हूं, क्योंकि जब भी मैंने जर्नी अपना शुरू किया था, मैंने सोलो लर्न से देख के शुरू किया था। और
स्पाइड्रॉइड भी आप यूज कर सकते हो। ऐसे काफी सारे एप्लीकेशन है जिसको आप यूज कर सकते हो, बिल्कुल फ्री में मिलते हैं ये सारे। उनका जो पेड वर्जन भी होता है, बट पेड वर्जन फिलहाल के लिए आपको लेने का जरूरत नहीं है। फ्री में जितना चीज दिया जाएगा सभी के सभी चीज आप यूज कर सकते हो। उसको फीचर्स वहां पे सीखना होता है, लर्निंग प्लेटफॉर्म भी होगा, कम्युनिटी भी होगा, और वो सभी यूज करके आप चीजों को सीख सकते हो। तो ये था पूरा वीडियो का समरी। जिन लोगों के पास लैपटॉप नहीं है अभी जिद करके लैपटॉप लेने की जरूरत नहीं है। जब भी लैपटॉप हो जाएगा तो बिल्कुल आप लोग मुझे ईमेल करना आपका लैपटॉप का फोटो ऐसे हाथ में पकड़े हुए, तो मैं खुश हो जाऊंगा कि आपने बिल्कुल नया लैपटॉप ले लिया। अगर आप कोडिंग कर रहे हो तो बिल्कुल क्लास को ज्वाइन करो, वहां पे कोडिंग हम लोग सीखेंगे। स्कूल बच्चों के लिए मेन फोकस है, क्लास 6 से लेकर 12 के बीच में आप जो भी क्लास में हो कोडिंग सीखना चाहते हो, जिनको ऑलरेडी आता है तो वो बाकी चैनल से देख के सीख चुके हैं, बट जिन लोग को शुरू करना है, एकदम कोडिंग क्या होता है वो पता करना है, वो लोग मेरे इस चैनल से जुड़ सकते हो। और हम लोग रेगुलर कोडिंग रिलेटेड, कंप्यूटर साइंस रिलेटेड, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिलेटेड बात करेंगे। नया देख रहे हो, पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो यहां तक देख लियो, उम्मीद है पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर दो कि आप कब लैपटॉप लेने वाले हो, या फिर फिलहाल कौन सा लैपटॉप यूज करते हो, या फिर इस वीडियो से क्या चीज आपको अच्छा लगा सीख के। मिल रहे होंगे अगले वीडियो में, तब तक ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।